हरि बोल। रेलगाड़ी ले आओ, तुम बैठो, बैठ जाओ। जल्दी बैठो, एकदम जल्दी बैठ जाओ, आउट नहीं होना। 1, 2, 2:30, पौने 3 और 3 बोलने जा रहा हूं, बैठ जाओ। जो सुबह के सत्र में नहीं थे, 1, 2 बजे के बाद आए, वे हाथ ऊपर करो। नए नए लोग हर सत्र में आते हैं, मैं क्या करूं? नए नए लोगों को फिर से सुनाऊं? तब तक क्या करना है कि आपको बैठे बैठे दिव्य प्रेरणा पुस्तक मिलेगी और उसमें लिखा हुआ एक मंत्र है, उसको 21 बार जप करके दूध में देखोगे, बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, माई भाई बच्चे बच्चियों का। और वो दिव्य प्रेरणा पुस्तक के पास 2-3 पुस्तक और भी मिलेगी 10 रुपए में, और 20 गोलियों का पैकेट मिलेगा, जो एक में चूस रहा हूं, टॉनिक है, शाम को खाया, दिन भर का खाया हुआ, हाजमा हजम। झोला पुस्तक वाले चारों तरफ आएंगे, जिनको वो 3-4 पुस्तक नहीं मिली उनको वो पुस्तक मिल जाएगी। जिनको लेना हो 10 रुपए तैयार रखोगे तो 20 गोलियां और 4 पुस्तक, 20 तैयार रखोगे तो 4 कैलेंडर, 40 गोलियां, 4 पुस्तक। इसको लेना है, हाथ ऊपर करो, जल्दी हाथ ऊपर करो। सेवाधारी पहुंच जाओ जल्दी से। फिर रंग बंग छांटने का प्रोग्राम करना है, उसके बाद फिर सत्संग करना है मुझे। आज आखिरी सत्र है, क्योंकि धूप धूप में रंग छांटे तो बढ़िया रहेगा। और ये पलाश के फूलों का रंग सप्त रंगों को संतुलित करता है, सप्त धातुओं को संतुलित करता है। केमिकल रंगों से जो तबाही हुई उसका हिसाब तो कोई रख भी नहीं सकता, गिन भी नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने तो पलाश के फूल, गेंदे के फूल, अमलतास, गुलाब के फूल और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से होली खेली थी, खेलवाई थी। केसर, चंदन और गुलाब के पाउडर, गुलाब के फूलों का, उससे होली खेलते थे। लेकिन अभागे केमिकलों ने वो सारा हमारा छीन लिया। अंग्रेजी शासन ने, यवनों के शासन। महाभोजू जैसे काला रंग है तो आंवले के पाउडर को रात को भिगा दो लोहे के बर्तन में, सुबह काला रंग तैयार। जिसको लगे उसका भी भला, जो लगाए उसको भी स्पर्श हो तो लाभ ही लाभ है। लेकिन वो काला रंग केमिकल का आया, लेड ऑक्साइड, जो किडनी को खराब करता है। लेड ऑक्साइड। हरा रंग आया, कॉपर सल्फेट पड़ता, जो आंखों में जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व और आंखों की ऊर्जा कमजोर करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, जो कैंसर को बुलावा देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है, जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है, जो अस्थमा, दम्मा और एलर्जी देता है। एक भी अंग्रेजी रंग स्वास्थ्यप्रद नहीं है, स्वास्थ्य का दुश्मन है। तो मैंने पलाश के फूलों के रंग से होली शुरू की और लोगों को बहुत फायदे हुए। सूरत के आश्रम के बाद और जगह करते करते 2012 में 9 जगह पर होली का रंग छांटा। उसके बाद 12,000 किलो फूल इकट्ठे करवाए, उनका शरबत ज्यों ज्यों जरूरत पड़ी बनता गया और अप्रैल में जून महीने में लोगों को हम बांटते गए। पलाश के वृक्ष की बड़ी भारी महिमा है, उसे ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उसका 1 ग्राम गोंद, उसको कमरकश भी बोलते हैं, रगड़ के दूध में पिलाओ तो ना मर्द भी मर्द हो जाए, कमजोर भी बलवान हो जाए। वो स्टाल पे मिलेगा कमरकश शायद। पलाश का 1 आधा पत्ता रगड़ के गर्भिणी स्त्री को दूध में घोल के पिला दो
गर्भ की रक्षा, बालक की रक्षा, माँ की रक्षा और बच्चा सुंदर गोरा। गुजराती में इसे केसुड़ा कहते हैं। इसके पत्तों के से पत्तल बनती है, उसमें भोजन करने से सुवर्ण बर्तन में भोजन करने की सात्विकता मिलती है। लिंग पुराण के अनुसार पलाश की समिधा से ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा 10,000 आहुतियां दे तो सभी प्रकार के रोग शमन हो जाता है। ऐसे पलाश के फूलों का, पत्तों का महत्व है। पलाश के पत्ते, बिल्ली के पत्ते, मिश्री और घी का हवन करे और उसी में प्राणायाम आदि करे, बुद्धिमान बनेगा। लेकिन कौन हवन करेगा, कौन प्राणायाम करेगा रोज हवन करके? तो फिर मैंने गौचंदन अगरबत्ती विभाग को ये फार्मूला दी और उन्होंने अलग से अगरबत्ती बनाई। अगरबत्ती जलती रहे, तुम प्राणायाम करते रहो, बुद्धिमान बनेंगे, बच्चे बड़े जो भी। मैं कमरे के खिड़कियां दरवाजे बंद करा के सुबह 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम करता हूँ और अगरबत्ती जलाता हूँ। ऊर्जा ही प्राण वायु बनता है। जो नया है उनके लिए दोहराना पड़ता है, मेरे चित्त में कोई शिकवा नहीं है। रोम, यूनान, मिस्र और भारत, ये 4 संस्कृतियां प्राचीन थी। धर्मांतरण वालों ने 3 संस्कृतियों को तो धकेल दिया अजायब घर में। केवल भारतीय संस्कृति बची, वो लोहा लेने में सक्षम है। भारतीय संस्कृति के वैदिक ज्ञान, तीर्थ, मंदिर और संत, ये स्तंभ है। तो देवी देवताओं के फोटो टॉयलेट पे छपवा देते हैं, मंदिरों का निगेटिव पिक्चर चला देते हैं। साधु संतों के लिए झूठे आरोप बना बना के मीडिया के द्वारा समाज और संत के बीच खाई खोदते हैं धर्मांतरण वाले। धर्मांतरण वालों के कई बोगस संस्थाएं बनी हुई है, एनजीओ आदि, और उनका काम यह है कि विदेश से भी पैसा आता है, अपने भारत सरकार से भी पैसा नोचते हैं और फिर हमारे देश में उपद्रव पैदा करके धर्मांतरण का धंधा चलाना चाहते हैं। पिछले 4-4.5 साल से न जाने कितने कितने अनर्गल अनगिने आरोप लगाए और कुछ का कुछ बकवास चालू रखा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब हड़प लिया जमीन, 1 इंच भी साबित करो, कोई कर नहीं सका। अरबों रुपए की जमीन है, मैं क्या 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, ले जाओ, आज तक कोई नहीं आया। दामिनी उतनी अधिकार, दामिनी उतनी गुनाही है जितने वो सामूहिक रैंप करने वाले, बलात्कार करने वाले। मैंने ऐसा बोला ही नहीं था, मेरा 2 हाथ से ताली नहीं बजती, ये शब्द कहीं से उठा के कहीं दिखाया और कुप्रचार करा। मैंने कहा 50 लाख देता हूं अगर मैंने ये बोला है, तो आज तक कोई नहीं आया। अब कुछ मिलता नहीं तो क्या हुआ कि बंबई में 6000 लीटर केसुड़े के फूलों का रंग बना। वहां की समिति ने, बिचारी ने, धन्यवाद हो, अच्छे लोग थे, तो हमने रंग छांटने की सम्मति दी थी। तो उन्हीं के मिली भगत के कुछ लोग, कुछ मीडिया के लोग आए और उन्हीं के अंदर कोई लोग बैठा था, तू मैं करके कुछ किया होगा। मैं तो था नहीं, मैं तो अभी जैसे शाम को आया, ऐसे आया था रंग छांटने को। बोले बापू के लोगों ने मीडिया वालों को मारा। तो कितने को मारा? बोले 1 को मारा। किसने मारा? बोले तुम्हारे लोगों ने। कहाँ है? मेरे सामने लाओ। आए नहीं। पठान साहब करके थे पुलिस का अधिकारी, वो और मीडिया वालों की मिली भगत थी। उनको कुछ पैकेज मिला था कि बापू के शिष्यों को बदनाम करो, बापू को, और उनको थाने में बंद करो। तो 21 आदमियों को थाने में बंद कर दिया। गुनाह तो कुछ मिला नहीं, 1-2 दिन थाने में बंद करके उनकी इमेज खराब की। अब उसका हम देखते हैं क्या कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के गणपति का उत्सव होता है तो बोले पॉल्यूशन होता है, तालाब में गणपति की मूर्ति डालते हैं। अरे बम्बई में गणपति की मूर्ति तालाब में डालते हैं, समुद्र में डालते हैं, और तालाब में भी डाल दी तो इतने बड़े बड़े तालाब हैं, वो तालाब कोई पानी पीने का नहीं आता है। पानी पीना तो फिल्टर वाटर उल्लासनगर से आता है। तो गणपति वालों को भी नीचा दिखाते। दिवाली का उत्सव करते तो बोले पटाखे फूटते, पॉल्यूशन पैदा करते। तो तुम क्या करते हो क्रिसमस के रात दिनों में?
हमारे हिंदुस्तानी बच्चे निर्दोष वैलेंटाइन डे की आग में झोंकते और 316 करोड़ का दारू उन बच्चों ने तबाह किया और जिंदगी भी तबाह की। 14 फरवरी को कई बच्चियां घर छोड़ के भाग जाते हैं। 12,50,000 कन्याएं 13 साल से 19 साल की गर्भवती हो जाती तुम्हारे विकसित देशों की रिपोर्ट के अनुसार। हमारे देश में वो गंदगी तुम ला रहे हो, तो मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया वैलेंटाइन डे की जगह। थूकते हैं केक के ऊपर और हैप्पी बर्थडे। मैं कहा नहीं, ये मंकी बर्थडे हम नहीं मनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, उसके ऊपर दिए जलाएंगे। एक जैन साहब, आपकी उम्र 50 साल हो गई, अब 51वां वर्ष आपका मनाना हो तो 50 दिए स्वास्तिक पर रखे, 51वां दिया घर का समाज का कोई श्रेष्ठ विशेष धार्मिक व्यक्ति रखे और ये भावना करे कि 50 साल तक आपके जीवन में ज्ञान प्रकाश रहा। भगवान करे कि 51वां वर्ष आपके लिए सुखदायी हो, पृथ्वी सुखदायी हो, जल वायु तेज अग्नि ग्रह सुखदायी हो, जन्म दिवस बधाई हो। ये तो जोड़ते चले जाओ, लंबा बन सकता है। बधाई हो देते हुए फिर प्रसाद रखें और भगवान को भोग लगा के आरती करा के वो बांटो। ये जन्म दिवस सात्विकता लाएगा। और 50 साल बीत गए, अब 51वें वर्ष में आपके जीवन में विशालता हो, ज्ञान प्रकाश विशेष हो। संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला परमात्मा अपना है, ऐसी आत्म ज्योति का प्रकाश हो। ये चला है तो लोगों को भाया सब, तो इनको लगा कि बापू हिंदू धर्म के बड़े स्तंभ है, तो ये हिंदू धर्म को मिटाना हो तो ऐसे संतों की प्रतिष्ठा मिटाओ। हमारे हिंदू धर्म में कभी ऐसा कोई तांत्रिक, मेरे गुरु जी के 93 साल में और मेरे 74 साल में कभी हमने देखा सुना नहीं कि कोई हिंदू साधु बच्चों की बलि देता हो, तांत्रिक हो या कोई भी हो। हिंदू धर्म में तो करुणा दया है, कीड़ी को भी नहीं मारते, तो किसी के बच्चों को क्यों मारेंगे। बापू ने बच्चे मार दिए, बलि दे दिया, फलाना कर दिया, न जाने कितना कितना अनर्गल विलाप करवाया। लेकिन लेबोरेटरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सबके मुंह पर करा तमाचा मारा और आश्रम को क्लीन चिट मिली। तो अभी नया साजिश चला के बापू पानी बिगाड़ करते हैं। अब 6,000 लीटर पानी में 60 हजार लोगों को संतोष मिलता है और केमिकल के रंग छटने के बाद तो एक आदमी कई बाल्टियां खर्च करता है। ये पलाश के फूलों से तो एक गिलास भी खर्च करना नहीं पड़ता है, ऐसे ही कपड़े धोने को धुल जाते हैं। केमिकल ऐसे हाथ ऐसे रंग चेहरे पे भी रंगते हैं, तभी भी कई गिलास चट हो जाते। मैं जब रंग छाटता हूँ तो एक आदमी के हिस्से 60 ग्राम से 60 मिली से लेकर 100 मिली तक का पानी खर्च होता होगा, उससे ज्यादा कभी हो नहीं सकता, हुआ ही नहीं। बमंडल मचाया के पानी खर्च होता है, ये होता है, वो होता है। और पानी के पैसे देकर टैंकर मंगा है, 2,000 3 जगह पर रखे, बाकी का ऐसे पड़ा। अब 3,500 तो खर्च हुआ, बाकी का 2,500 हम तो जहाज पकड़ना था और पाइपलाइन में गड़बड़ थी तो छोड़ के आए, नहीं तो सभी छाट देते। तो 60,000 आदमी में या 70,000 में या 50,000 आदमी में आधा टैंकर पानी गया तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है। 2.5 लाख लीटर रोज दारू वाले खर्च करते हैं, हजारों लीटर, लाखों लीटर ऐसी 5 स्टार होटल है और जहाँ ऐसे स्विमिंग और ऐसे पानी के फॉल हैं, लाखों लीटर लगता है। और मांस धोने में, बुच्चर खाने में 13 लाख लीटर रोज लगता है। वो आंख में ककरी नहीं, और बापू आधा टैंकर खर्च करते हैं साल में, तो बापू ने पानी का बिगाड़ किया। उस बहाने 21 लोगों को थाने में बिठा दिया, पठान साहब और उनके मीडिया वाले मिलकर हल्ला हल्ला करके। फिर भी हम तो होली तो खेलेंगे, किसी के बाप की ताकत हो कि हमारा होली बंद करा के दिखे। हम भारत में मानवीय अधिकार है हमारे पास, हम उदार है, सहिष्णु है, लेकिन कायर नहीं है, मूर्ख नहीं है, डरपोक नहीं है। जो सुबह होली का रंग नहीं छटवा पाए, बाद में आए, वे हाथ ऊपर करो, देख लो। तो मेरे अंतर आत्मा ने कहा 2 बार छांटो, तो एक तो हम 3 बार रंग छांट के 3 बजे 1-2 बार रंग का राउंड मारा,
अभी एक राउंड मारेंगे आपको होली के रंग से। जो फायदे होंगे उनको मैं गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। सूरज डूबने के पहले रंगमंच पे मैं पहुंचता हूं। आप खुश रहना, मजे में रहना। चलो अलाउंसर, जो सुबह नहीं आए थे उनको